मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, बल्कि यह सोचो कि उसे तुझ पर कितना भरोसा था। साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी, पहला भी कुर्बानी, ये भी 10 को, वो भी 10 को, इस पर भी दुरूद, उस पर भी दुरूद, ये भी नबी का लाल, वो भी नबी का लाल, ये ज़िब्बे अजीम, वो शहीदे अजीम, इन्होंने ख्वाब निभाया, उन्होंने वादा निभाया, ये इंतहाए सबर, वो इब्तदाए सबर, ये काबा बनाने वाले, वो काबा बचाने वाले। मगर अफसोस, कुछ मुसलमानों को ये कुर्बानी तो याद है और वो कुर्बानी भूल गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपा हुआ गैर और गैरों में छुपा हुआ अपने कभी जाहिर ना होते। और मेरे अल्लाह कहते हैं, तू सबर तो कर, मैं तेरे सुकून छीनने वालों को वहां से तोड़ूंगा जहां से उसने गुमान भी ना किया। ब्रांडेड कपड़े, ऊंचे लोग, कुल्लू नफसीन जायकतुल मौत। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफी दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दिया होता है ना, तो फिर किसी का बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। जिंदगी ऐसे ही हो कि रब को पसंद आए, लोगों की पसंद तो हमेशा बदलती रहती है। गरीबों को रोटी खुद ही दिया करने वाला, तेरे बंदे बड़ा जलील करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें जो मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और तन्हाई में मुखलिसी का दावा करते हैं। ये असल में मुनाफिक लोग होते हैं और अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को अपनाएं, ना आपकी मौजूदगी में इज्जत करे बल्कि आपके गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत का दिफा भी करें। यही असल में मुखलिस दोस्त होते हैं। तहज्जुद के वक्त जब रोती हुई आंखें खुदा को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाती है और ताबीर खून में बदल जाता है। क्या कहा, तुम नमाज नहीं पढ़ते? अरे छोरो, तुम्हें तौफीक ही नहीं मिलती। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसानियत में तलाश करो। हर वो शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो खुदा का नहीं वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने रब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया और आज मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। और यह सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि आप सभी के मोहब्बत, भरोसा और दुआओं का नतीजा है। इस खुशी के मौके पर मैं दुनिया भर की पार्टी नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का रास्ता चुनूंगी, नमाज़े तहज्जुद। इस खुशी को शोर में नहीं बल्कि सुकून में मनाना चाहती हूँ। इस मौके पर न पटाखे न सेल्फी होगी, बस नमाज़े तहज्जुद होगी, एक सच्चा सजदा होगा और अल्लाह से कुछ दुआएं होगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इस सजदे में मैं अल्लाह से कहूँगी, ऐ अल्लाह, जो मेरी इस छोटी सी दुनिया से जुड़ा है उन्हें बड़ी राहतें अता कर, उनके घरों से गमों को दूर कर दे और उन्हें सुकून दे, सेहत दे, ईमान दे और दुनिया आखिरत की कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि अल्लाह ताला ने उनका मिसाल कुरान शरीफ में दी है। अगर आप इस्लामिक वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने
अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद भेड़ बकरियां और नौकर चाकर थे और अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और जायदाद भी अता किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार किया करते थे और उनका बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारे औलाद भी अता किए थे। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थी और अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बहुत ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होंगे। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र का मिसाल बन जाए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया, उनका माल भी खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने ही फौत हो गया। यही नहीं, उनके सारे जानवर मवेशी हलाक हो गए। इसके साथ साथ उनकी सेहत भी छीन ली गई। वह शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि वो चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का आजमाइश यहाँ तक पहुँच गई कि उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे, सारे रिश्तेदार उनका साथ छोड़ दिए। उन्हें यह खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बेहद वफादार बीवी थी और वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती और नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनका सारा माल खत्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर उनकी बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने शौहर के दवाई और खिदमत पर खर्च कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का यह अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा तो वो आपके सारी बीमारी को खत्म कर देंगे और आपकी हालत को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी यह दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता कर दे। यह सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो उनकी आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अब कोई घर में काम करने नहीं देता था, इस डर से कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन तक न पहुँच जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपना बाल काट कर बेचना पड़ा ताकि घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे मिल सके। यह देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि ऐ अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में से भी ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है, मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल किया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने आजमाइश पर सब्र किया, इसलिए सब्र का मिसाल जब भी दिया जाता है तो सब्र अय्यूब का ही जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, यह नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनकी जिस्म के बाहरी बीमारी खत्म हो गई और जब उन्होंने उस पानी को पिया तो उनके अंदर से सारी बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। उनकी बीबी जब वापस घर आई तो उनको देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पाई। अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उनकी बीबी हैरान होकर पूछी, आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला, मैं अय्यूब हूँ। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने बोला, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी खत्म हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की भी जवानी लौटा दी क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश का बेहतरीन सब्र किया। 26 बेटे और बेटियां हुई। एक रिवायत में यह भी है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थी।
सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम जब गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों का बरसात होने लगी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल के दौरान ही उनको नवाजने लगा। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जवानी और सेहत, माल और दौलत, औलाद सब अता कर दिए। दोस्त और रिश्तेदार फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अल्लाह जब हमसे कुछ ले लेता है तो उससे बेहतर अता करता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सांप का डसा हुआ इंसान आखिरकार तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पते रहता है। उसे तुमसे अलग किया गया तो तुम्हें अल्लाह नजर आया। उसे हारना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। कहा था ना अल्लाह ने, उमल हयातु दुनिया इल्ला मतउल गुरूर, ये दुनिया तुम्हें धोखे के सिवा और कुछ नहीं देने वाली। सबर रखे। सबर तो इतनी बड़ी नेमत है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह है। जिंदगी में हमेशा दो लोगों से बिल्कुल दूर रहना, एक मशरूफ से और दूसरा मगरूर से, क्योंकि मशरूफ अपने मर्जी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम हर बार इतना ठंडा कैसे रह लेती हो। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने बोला कि मेरा माझी भी पानी और मेरा मुस्तकबिल भी पानी है, तो फिर गर्मी किस बात की। इसी तरह इंसान का माझी भी मिट्टी है, मुस्तकबिल भी मिट्टी है, फिर गुरूर किस बात पे है। तादाद भी तुम्हारी है तो लश्कर भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। जो तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। पता है जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज क्या है? उस एतमाद को टूटकर बिखरते हुए देखना जो आपने किसी पर आंखें बंद करके किया था। किसी के बदतमीजी से ना घबराएं, वो तो बस अपना तारुफ करवा रहे हैं। समझदारी इसी में है कि उनको पहचाने और आगे चल दे। सांप का डसा हुआ इंसान आखिरकार तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पते रहता है। स्टेटस पे, स्टोरी पे, पोस्टों पे, सोशल मीडिया पे बेहयाइयों को प्रमोट करते जाओ, जिसके बदले में लोगों के दिल अल्लाह की याद से खाली होते जा रहे हैं, गुनाह को देख देख कर। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, अपलोड करें इस्लामिक कंटेंट, इतना अपलोड करें कि जो बंदा नहीं देखना चाह रहा उसके सामने में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हैं। डजंट मैटर आपको कोई वैल्यू दी जाती है या नहीं। शेयर करें अपने इस्लामिक कंटेंट को। आपको जो बात अच्छी लगे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, आप अपने अकाउंट पे लगाएं। अगर आप बोल नहीं सकते तो बोलने वाला का साथ दे। आपके अंदर जो भी स्किल है उसे पॉलिश करें। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो बोले अल्लाह रसूल को। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो लिखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को। अगर आप टीम बिल्ड कर सकते हैं तो टीम बिल्ड करें। ये गिने चुने लोग हैं जो सोशल मीडिया के मैदान में उतरकर अपने ईमान को खतरे में डालकर शैतान के टोलों से फाइट कर रहे हैं। इस्लामिक कंटेंट आप लोगों की वजह से डाउन है। वो लोग जो अल्लाह रसूल को बोलते हैं अगर वो मायूस हो रहे हैं तो आप लोगों की वजह से मायूस हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे हैं,
वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, उनकी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं, जबकि आपके सामने दो घिसे पीटे कोई डायलॉग मार दे, या लैला मजनू की कहानी कोई शेयर कर दे, या यूनिवर्सिटी में कोई किसी को फूल लेकर प्रपोज कर दे, या कोई टाइट लिबास पहन के छोटे कपड़ों में आकर के लोगों के सामने कोई डांस वांस कर ले, तो हमारी सारी अटेंशन वहीं शिफ्ट हो जाती है। एक सेकंड के लिए तो हम भूल ही जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये जो हम कर रहे हैं इससे तो अल्लाह ने मना किया है ना, अल्लाह को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब बात आएगी अल्लाह और रसूल की, जब सामने आएगी कुरान की आयतें, फौरन से इसकी दिल तंग हो जाते होंगे। एक भी इस्लामिक वीडियो पूरे प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। हम लोगों की ऐसी कंडीशन हो गई है। ऐसे दिल लेके अल्लाह के पास जाओगे, ना सीखने का शौक ना सिखाने का शौक, बस दवा करते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा घर मस्जिद के करीब है, हमारे घर पे 5 वक्त अजान की आवाज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आई मुस्लिम। ना भाई ना, तुम क्या समझते हो, क्या गुमान करके बैठे हो? क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें बेमकसद पैदा किए हैं? क्या तुम्हारा कोई मकसद नहीं है? बड़े बड़े वादे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, सारी उम्र नफ्स और हवस के तमाशे देखते रहे और मर गए और अल्लाह के पास गए, और अल्लाह ने तुम्हारे कामयाबी का फैसला कर दिया, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए। अगर ये मामला इतना ही आसान होता तो सहाबा मैदानों में क्यों उतरते? जान माल घर औलाद अल्लाह के लिए क्यों कुर्बान करते? बीमारियों के बावजूद, फाकों के बावजूद उनके लिए नमाज छोड़ देना इतना मुश्किल क्यों था? जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह बंदे से राजी है, बंदा अल्लाह से नाराज है। अब देखो ना, अल्लाह अपने रजा में हम बंदों का गुनाह माफ कर रहे हैं, हमारे गुनाहों को एक्सपोज नहीं कर रहा है, हमें एकदम से अजाब नहीं दे रहे हैं, हमें बार बार मौके प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अल्लाह का रजा है ना, अल्लाह की मेहरबानियाँ है, अल्लाह की शिफकत है, अल्लाह की मगफिरत है। बंदा अल्लाह से नाराज है, बंदा रब को राजी करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा, सब्र नहीं कर रहा। और हर बंदे ने अपने लिए छोटी सी दुनिया बनाई है और उसकी कोशिश है कि वो छोटी सी दुनिया का खुदा बन जाए। बस उसको कोई न रोके, कोई न टोके, कोई हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट ना हो, कोई जायज नाजायज का कॉन्सेप्ट ना हो, बस जो उसके जी में आए, जो उसके दिल में आए वो करता जाए। ये नहीं, अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है, पर दुनिया को राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर भी दुनिया राजी नहीं होता। और अल्लाह के लिए पहला कदम उठाओगे, अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी और अल्लाह के साथ जिंदगी बहुत सुकून वाली है और कामयाबी वाली है। लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है, लोग इस बात पे आ नहीं रहे हैं, अपने आप को ला नहीं रहे हैं। उनकी जो सुकून है, उनकी जो कामयाबी है, वो अपने रब के साथ जुड़ने में है। इसीलिए वो अल्लाह से करीब होने के बजाय वो अल्लाह से दूर जा रहे हैं। दुनिया छोटी सी ऑफर कराती है, लोग आगे पीछे नहीं देखते, आखिरत को नहीं सोचते। दुनिया छोटी सी लज्जत दिखाती है, लोग आखिरत को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं और दुनिया के पीछे पागल हो जाते हैं। सो हमें दुनिया की मोहब्बत निकालना है दिल से। जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी तब अल्लाह की मोहब्बत बहुत जल्दी हमारे दिल में आएगी। दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया के मोहब्बतों से, दुनिया के फिक्रों से, दुनिया की ख्वाहिशों और मोहब्बतों से, और अपने आप को उस लेवल पे खड़ा करके जो अल्लाह ने दिया चुपचाप ले लेना, जो अल्लाह ने ना दिया गिला शिकवा ना करेंगे। तो इस लेवल पे आके अल्लाह को अपने दिल में इनवाइट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात सुनो, चाहे तुम लड़का हो या फिर लड़की, पूरे गौर व फिक्र से और दिल से और पूरी सुनना। तुम्हारे भी दिल में गिले शिकवे हैं ना कि कोई नहीं है तुम्हारा? किसे बताऊं अपने दिल की राज? दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं खुद भी कुछ क्यों नहीं कर पा रही? आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? जब इंसान दुनिया की जिंदगी को समझ लेता है ना, तो वल्लाही वो इस स्टेज पे चला जाता है कि दुनिया की जिंदगी उसे समझ नहीं आती। एनी हाउ, तू एक काम कर, आज रात जब सब सो जाए ना, तो फिर तुम चुपके से उठ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, और सबसे अलग थलग होकर जर नमाज पकड़, बिछा
और उस पर खड़ा हो जा। हाथ बांध, आंखें बंद कर, इमेजिन कर कि तेरा रब तेरे सामने खड़ा है, वो रब जिसका तू बंदा है, और उसे अपना सब कुछ मान। और ये तस्वीर करके आज अपने रब को अपना हाल दिखाने आई हूँ, आज इस दुनिया की शिकायतें करने आई हूँ, आज अपने रब से दिल की राज बयान करने आई हूँ। तो फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़, और नमाज पढ़ने के बाद झोली फैला दे, हाथ उठा दे, बिछा दे खुद को, और दिल की गहराइयों से पुकार अपने उस रब को जो तेरे दिल का हाल जानता है, जो तब भी तेरे साथ था जब दुनिया तेरे साथ नहीं थी, जो तब भी तेरे साथ था जब दुनिया तुझे नहीं जानती थी। वो अकेला काफी है तुझे संभालने के लिए। अगर तू गिर चुका है तो वही तुझे उठा सकते हैं। इस यकीन, इस उम्मीद, इस तसव्वुर के साथ अपना हाले दिल अपने रब को सुना। एक आंसू का कतरा निकल आया ना, या तेरी आंख सिर्फ नम हो गई, या चलो तुम्हें इतना एहसास हो गया कि मैं अपने अल्लाह के सामने बैठी हूँ, मैं अल्लाह ही से बात कर रही हूँ। यकीन करके उठना कि तेरा रब तुझसे राजी है। अल्लाह के सामने खड़े वही होते हैं जिनको अल्लाह की जरूरत होती है। तो अल्लाह के बंदो, आपके मसले किसने हल करने हैं? आमिलों ने, काले जादू वालों ने, या फिर अल्लाह ने? आपके मसले अल्लाह ने हल करने हैं ना। तो अल्लाह कहाँ है? एक्चुअली में आई डोंट नो व्हाई हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि अल्लाह कुछ स्पेसिफिक जगहों में पाए जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मगफिरत के फैसले होते हैं वो नेक लोगों के लिए होते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दुआएं कबूल करते हैं वो बहुत नेक होते हैं, लंबे लंबे सजदे, पाक साफ रहने वाले होते हैं। हाँ ठीक है, उसका अपना दर्जा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि एक आम इंसान अल्लाह तक पहुंच ना सके, एक आम इंसान अपने दिल का बात अल्लाह तक कह ना सके, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने तरफ मतवज्जो ना कर सके। वो कहते हैं ना कि कोई काबे से खाली हाथ लौट आया, कोई घर बैठे पा गया खुदा को। आपको नहीं लगता है जो कमजोर होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो मजलूम और फकीर किस्म के लोग होते हैं, मुआशरे को ज्यादा तरस उन्हीं लोगों पर आता है। तो अगर आप अपने आप को यह मान बैठे हैं कि हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, तो दूसरी जानिब यह तो यकीन कर सकते हो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तरफ ज्यादा रुझान करेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारे दिल के भी करीब हूँ, तो उस अल्लाह से अपने सारे मसले हल करवाओ, जो अल्लाह सारी जुबानों को समझता है, जो अल्लाह दिल की हाल को जानता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके अकाउंट से गाने, फिल्में, नाच गाने अपलोड हो रहा है, बस मेरी एक बात सुनो। आप जरा इमेजिन करो कि एक शख्स है, वो मर चुका है, उसकी कब्र की जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है, फरिश्ते हैं उसके पास सवाल जवाब करते, वो उन सवालों में पास हो जाता है और जन्नत के तरफ कदम बढ़ाता है। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वही फरिश्ते उनको पीछे से आवाज देता है कि फला रुक जाओ, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। वो बंदा हैरान हो जाता है, यार अभी अभी आप लोगों ने मेरा हिसाब किताब किया, मेरी नेकियां ज्यादा थी, गुनाह कम थे, जिसके वजह से आप बोले जाओ जन्नत में, तो अब जन्नत में जाने से मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो फरिश्ते आगे से आंसर करें, क्योंकि तुम्हारे गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम पड़ गई है। बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ, और मरने के बाद वाला कोई कैसे गुनाह कर सकता है, कैसे अल्लाह का नाफरमानी कर सकता है, कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है, ये अचानक से मेरी गुनाह ज्यादा कैसे हो गई? तो फरिश्ता आगे से आंसर करे कि तुमने जो फलाना कंटेंट अपलोड किया था ना, जो गाने शेयर किए थे, जो बेहयाई फैलाए हुए थे, तुम्हारे मरने के बाद लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया है। तुमने दुनिया में कुछ ऐसे गुनाहों को छोड़ा हुआ है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के ईमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और तुम उन गुनाहों से तौबा किए बगैर मरे हो। तुमने एक मर्तबा भी अपलोड करते समय ये नहीं सोचा कि मुझे ये सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए, मैंने मरना भी है। तुम धर्रेले से कंटेंट अपलोड करते रहे। जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे शेयर करें और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फिक्र करो,
यहाँ कोई तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, अपनी अपनी जिंदगियों के भाग दौड़ में लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी तेरे दर्द को नहीं समझ सकता, कोई भी आके तेरे तन्हाइयों को खत्म नहीं कर सकता, कोई भी आकर तेरे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तुम्हारे साथ। सब दावे, सब झूठ, सब फ्रॉड, मतलब की दुनिया चल रही है, मतलब का टाइम चल रहा है भाई। अपनी फिक्र कर, गुमनामी में अल्लाह को राजी कर, छोड़ दे ये लोगों का इंतजार करना, अपने अल्लाह को साथ ले और अकेले निकल, ये सफर शुरू कर और अल्लाह की तरफ बढ़ता जा। किसी ने साथ दिया तो अच्छा, और किसी ने साथ ना दिया कोई मसला नहीं, मर्द ऐसे ही जीते हैं। तुझे अपनी सारी जिंदगी का जंग तुझे खुद से लड़ना है मेरा भाई। इस आयत को अपने दिल पे लिख लो, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्य वला नसीर। तेरा रब कह रहा है कि मेरे अलावा ना तो कोई तेरा दोस्त है ना कोई मददगार। मेरे भाई समझ, वो मुझे अपना दोस्त कह रहा है। अल्लाह के बंदे, सारी दुनिया जहान के बादशाहों का बादशाह, तुझे एक आम इंसान को जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको अपना दोस्त कह रहा है। इसके बाद भी तुम्हें दुनिया से दोस्ती करनी है, दुनिया पे भरोसा करना है, और फिर ये भी कह रहा है कि मददगार भी मैं हूँ, क्योंकि वो जानता है कि तुम उनके तरफ आओगे तो कभी सैड होगे, कभी हॉट होगे, कभी तुम्हें पत्थर लगेगी, कभी जख्में आएंगे, तुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो भी तेरा ध्यान दुनिया पे जाएगी। तो ये ध्यान दुनिया पर ना जाए, इसके लिए रब ने कहा मददगार भी मैं हूँ। मैं ऐसा दोस्त नहीं हूँ जो परेशानियों में मुंह फेर लेता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। कुरान की एक आयत है जिसकी तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है और वही सबसे बेहतरीन मददगार भी। तुम रोकर सोए हो लेकिन अल्लाह फिर भी खामोश है। तुम टूटकर मांग रहे हो लेकिन तुम्हारी दुआ फिर भी कबूल नहीं हो रही। शायद तुम्हें आजमाइश नहीं बल्कि तरबियत दी जा रही है। जिस तरह यूसुफ के हाथ में जंजीर थी लेकिन तकदीर में उनकी बादशाहियत लिखी जा रही थी। अल्लाह कभी कभार तुम्हें कैद करता है कि ताकि तुम्हें आजाद कर सके। जिस तरह मूसा का बचपन माँ के गोद से जुदा हुआ ताकि फिरौन को नाबूद कर सके। अल्लाह का दर्द तदबीर बन जाती है। जिस तरह इब्राहिम को आग में डाला गया और उस आग ने इब्राहिम का एक बाल तक न जला सका, क्योंकि जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है उसे आग भी सलाम करती है। जिस तरह अयूब के जिस्म में जख्म, जुबान पर दुआ और दिल में सब्र थी, अल्लाह ने उनको वो लौटाया जो दुनिया उनसे छीन चुकी थी। जिस तरह हजरत नूह को दुनिया वालों ने मजनून कहा, जब तूफान आई तो सिर्फ हजरत नूह बचे। लोग तुम्हें समझे या ना समझे लेकिन अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस तरह हजरत यूनुस मछली के पेट में तन्हा थे और जब पुकारा ला इलाहा इल्ला अंत तो अल्लाह ने अंधेरों में भी रास्ता बना दिया। जिस तरह हजरत ईसा की कत्ल की साजिश की जा रही थी और अल्लाह ने उन्हें आसमान में उठा लिया, क्योंकि जिसे अल्लाह उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में खून बहाया और मक्का से जला वतन हुए लेकिन अल्लाह ने उनका नाम अर्श तक पहुंचा दिया। लिहाजा याद रखे, जब रब तुम्हें आजमाता है, तुम पर मुश्किलात भेजता है, वो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि नई बुलंदियों के लिए ढाल रहा होता है। तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी तरबियत लिख रहा होता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम रोकर सोए हो लेकिन अल्लाह फिर भी खामोश है। तुम टूटकर मांग रहे हो लेकिन तुम्हारी दुआ फिर भी कबूल नहीं हो रही। शायद तुम्हें आजमाइश नहीं बल्कि तरबियत दी जा रही है। जिस तरह यूसुफ के हाथ में जंजीर थी लेकिन तकदीर में उनकी बादशाहियत लिखी जा रही थी। अल्लाह कभी कभार तुम्हें कैद करता है कि ताकि तुम्हें आजाद कर सके। जिस तरह मूसा का बचपन माँ के गोद से जुदा हुआ ताकि फिरौन को नाबूद कर सके। अल्लाह का दर्द तदबीर बन जाती है। जिस तरह इब्राहिम को आग में डाला गया और उस आग ने इब्राहिम का एक बाल तक न
ना जला सका, क्योंकि जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है उसे आग भी सलाम करती है। जिस तरह अय्यूब के जिस्म में जख्म, जुबान पर दुआ और दिल में सब्र थी, अल्लाह ने उनको वो लौटाया जो दुनिया उनसे छीन चुकी थी। जिस तरह हजरत नूह को दुनिया वालों ने मजनून कहा, जब तूफान आई तो सिर्फ हजरत नूह बचे। लोग तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस तरह हजरत यूनुस मछली के पेट में तन्हा थे और जब पुकारा ला इलाहा इल्ला अंत, तो अल्लाह ने अंधेरों में भी रास्ता बना दिया। जिस तरह हजरत ईसा की कत्ल की साजिश की जा रही थी और अल्लाह ने उन्हें आसमान में उठा लिया, क्योंकि जिसे अल्लाह उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में खून बहाया और मक्का से जला वतन हुए, लेकिन अल्लाह ने उनका नाम अर्श तक पहुंचा दिया। लिहाजा याद रखे, जब रब तुम्हें आजमाता है, तुम पर मुश्किलात भेजता है, वो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि नई बुलंदियों के लिए ढाल रहा होता है। तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी तरबियत लिख रहा होता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फिक्र करो, यहाँ कोई तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। अपनी अपनी जिंदगियों के भाग दौड़ में लगे हुए हैं। यहाँ कोई भी तेरे दर्द को नहीं समझ सकता। कोई भी आके तेरे तन्हाइयों को खत्म नहीं कर सकता। कोई भी आकर तेरे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तुम्हारे साथ। सब दावे, सब झूठ, सब फ्रॉड, मतलब की दुनिया चल रही है। मतलब का टाइम चल रहा है भाई। अपनी फिक्र कर, गुमनामी में अल्लाह को राजी कर। छोड़ दे ये लोगों का इंतजार करना। अपने अल्लाह को साथ ले और अकेले निकल। ये सफर शुरू कर और अल्लाह की तरफ बढ़ता जा। किसी ने साथ दिया तो अच्छा, और किसी ने साथ ना दिया कोई मसला नहीं। मर्द ऐसे ही जीते हैं। तुझे अपनी सारी जिंदगी का जंग तुझे खुद से लड़ना है मेरा भाई। इस आयत को अपने दिल पे लिख लो। वो मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्य वला नसीर। तेरा रब कह रहा है कि मेरे अलावा ना तो कोई तेरा दोस्त है ना कोई मददगार। मेरे भाई समझ, वो मुझे अपना दोस्त कह रहा है। अल्लाह के बंदे, सारी दुनिया जहान के बादशाहों का बादशाह, तुझे एक आम इंसान को जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको अपना दोस्त कह रहा है। इसके बाद भी तुम्हें दुनिया से दोस्ती करनी है, दुनिया पे भरोसा करना है, और फिर ये भी कह रहा है कि मददगार भी मैं हूँ, क्योंकि वो जानता है कि तुम उनके तरफ आओगे तो कभी सैड होगे, कभी हॉट होगे, कभी तुम्हें पत्थर लगेगी, कभी जख्मे आएंगे, तुझे मदद की जरूरत पड़ेगी, तो भी तेरा ध्यान दुनिया पे जाएगी। तो ये ध्यान दुनिया पर ना जाए, इसके लिए रब ने कहा मददगार भी मैं हूँ। मैं ऐसा दोस्त नहीं हूँ जो परेशानियों में मुंह फेर लेता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके अकाउंट से गाने, फिल्में, नाच गाने अपलोड हो रहा है, बस मेरी एक बात सुनो। आप जरा इमेजिन करो कि एक शख्स है, वो मर चुका है, उसकी कब्र की जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है, फरिश्ते हैं उसके पास सवाल जवाब करते, वो उन सवालों में पास हो जाता है और जन्नत की तरफ कदम बढ़ाता है। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद वही फरिश्ते उनको पीछे से आवाज देता है कि फलां रुक जाओ, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। वो बंदा हैरान हो जाता है, यार अभी अभी आप लोगों ने मेरा हिसाब किताब किया, मेरी नेकियां ज्यादा थी, गुनाह कम थे, जिसकी वजह से आप बोले जाओ जन्नत में, तो अब जन्नत में जाने से मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो फरिश्ते आगे से आंसर करें, क्योंकि तुम्हारे गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम पड़ गई है। बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ, और मरने के बाद वाला कोई कैसे गुनाह कर सकता है, कैसे अल्लाह का नाफरमानी कर सकता है, कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है, ये अचानक से मेरी गुनाह ज्यादा कैसे हो गई? तो फरिश्ता आगे से आंसर करे कि तुमने जो फलाना कंटेंट अपलोड किया था ना, जो गाने शेयर किए थे, जो बेहयाई फैलाए हुए थे, तुम्हारे मरने के बाद लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया है। तुमने दुनिया में कुछ ऐसे गुनाहों को छोड़ा हुआ है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के ईमान को ठेस पहुंचा रहे हैं।
और तुम उन गुनाहों से तौबा किए बगैर मरे हो। तुमने एक मर्तबा भी अपलोड करते समय ये नहीं सोचा कि मुझे ये सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए, मैंने मरना भी है। तुम धर्रेले से कंटेंट अपलोड करते रहे। जज़ाकल्लाह। वीडियो को आगे शेयर करें और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر तुम जो कर रहे है ना वो मजाक नहीं गुनाह है। अल्लाह की इबादत को मजाक बना के तू अपने लिए ही मुसीबत बुला रहा है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। इबादत के मजाक बनाने वाले को अल्लाह भी देख रहा है और कानून भी।